ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सुख सागर तृतीय स्कंद 21वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी द्वारा नरक यातना और जीव की स्थिति का वृतांत सुनाना। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माया, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण में मन नहीं लगाते और बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते, उनकी दशा ऐसी होती है। पुनः वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ही उन्हें मनुष्य की देह प्राप्त होती है। परंतु तब वे लोग काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्र, कुरूप आदि होकर जगत में बहुत से दुख भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनवान और हरिभक्त दिखलाई देते हैं, उनके विषय में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोगों को स्वर्ग तथा नरक से लौटकर आने वाले मनुष्य को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों कर्म बराबर होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को पाता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने के उपरांत वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त कर देवलोक या स्वर्गलोक में वास करता है। यह जीव देवता, मनुष्य, शूकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लेता है, सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोसता रहता है, वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है, वह राजसी कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक के दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को पाता है। हे माता, जप, तप और दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विक इन 3 तरह का जानना चाहिए। अतः एवं सभी प्राणियों की गति भी 3 ही तरह की होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है, वैसे ही कर्म में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता और दुख सुख भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कुएं से जल निकालने की रहट की तरह जीव की भी गति जाननी चाहिए। वह एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने बाद अन्य देह में प्रवेश कर जाता है। श्री कपिल देव जी के इस प्रकार वचन सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, जब यही स्थिति है, तब तो जीव का इस संसार से किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं इस जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक न बोलना, बुद्धि को नष्ट न होने देना, बुरी संगति तथा बुरे कामों से दूर रहना, अपने चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, भगवान जितना दे उसी पर संतोष रखना, किसी के धन को देखकर डाह न करना, शुभ कर्मों द्वारा संसार में सुयश कमाना, किसी पर क्रोध न करना,
धर्म पूर्वक कमाई हुई आय से अपना जीवन व्यतीत करना, श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति रखना, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, पर स्त्री को माता के तुल्य मानना, साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, अच्छी बुरी सभी बातों को भगवान की इच्छा समझना तथा अपने धर्म एवं कर्म पर दृढ़ रहना, इन बातों को जो प्राणी मनुष्य देह पाकर करता है वह आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। ये माता, ये सब गुण सत्संग तथा कथा पुराण सुने बिना प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे साधु संत महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्संग करें। ओम जय श्री कृष्ण।